फिर मुझे पहले तो ये नहीं समझ में आता हाईजैक का मतलब क्या होता है, क्योंकि अजीब सी बात है। हाईजैक क्या होता है? लोकतंत्र में प्रदर्शन करना और चीजों को करना बिल्कुल जायज है। और दूसरी चीज कि लोकतंत्र में आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करने वाले उन छात्रों के यहाँ हॉस्टल्स में घुस घुस के आप इस तरह से मारेंगे, जिस तरह से आप बर्बरता करेंगे, आप हाथ पांव तोड़ देंगे, आप पांव सुजा देंगे। ये पुलिस राज्य है या लोकतंत्र है? इस देश को पुलिस राज्य नहीं बनाया गया था। संविधान हमारा लोकतंत्र बनाता है, और लोकतंत्र में सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है, जनता का ध्यान रखा जाता है, उनके हकों का ध्यान रखा जाता है। और वो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। साल भर से उनके साथ में अन्याय हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रही है, तो उसको लेकर के और ये मांग है तो इस तरह से घुस करके आप मारेंगे और इस तरह से करेंगे, ये बर्बरता। आप कौन सा देश बनाने जा रहे हैं? आप देश को हत्या करने में तुले हैं। पुलिस राज्य नहीं है, मिलिट्री राज्य नहीं है। मिलिट्री का काम जो है सीमाओं पे है, उस पे काम करे। पुलिस का काम जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उसका काम जो है हॉस्टल्स में घुस करके पीटना और मारना नहीं है। ये तो पूरी तरह से बर्बरता है, और इससे बड़ी बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स दिनों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूं, और मैंने देखा है बहुत सारे हम लोग आंदोलन किया करते थे और सारी चीजें होती थी, और उसके बावजूद कभी कुछ नहीं होता था। कभी कोई नए सवाल उठाए जाते थे कि नेशनल सिक्योरिटी और ये होता है। इसका मतलब इतनी निकम्मी सरकार है कि वो सरकार अपने देश को नहीं बचा सकती। क्या डराती है? यदि ये सरकार इतना डरती है तो ऐसी सरकार को इमीडिएट, मतलब निर्लज्जता के साथ में, ऐसी सरकार के साथ में वह बर्ताव होना चाहिए जो किसी भी उस तरह की तानाशाहीपूर्ण सरकार के साथ होता है। यह कोई मतलब नहीं है प्रोटेस्ट करने के। आपको ज्यादा है, आप आइडेंटिफाई कर दीजिए कि इस जगह आप प्रोटेस्ट करेंगे, इससे आगे आप नहीं जाएंगे, ये करेंगे, वो सब आप कर सकते हैं। आप सीमाएं लगा सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 ऑलरेडी लगी हुई है, ये कोई कहने की बात नहीं है। और ये सब करके आप क्या करेंगे? यदि आप पढ़ लीजिएगा एक्ट की कैसे और क्यों धारा 144 शुरू हुई, आप यदि इसका इतिहास पढ़ लीजिए। सबसे पहली बार जो गुजरात राज्य है उसमें जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, उस दौर में जब ये एक्ट नहीं बना था, सीआरपीसी नहीं बनी थी, उस समय में इसी तरह से निरोधात्मक जो लागू किया गया था, उससे इसकी शुरुआत होती है। और फिर बाद में ये एक्ट में तब्दील हो जाता है। और तब्दील होने में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी करता है, उस ऑर्डर में लिखता है कि मेरा समस्त साम्यक साक्ष्यों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि इसके कारण यह कानून व्यवस्था या जो भी चीजें हैं वो जिस कारण से लगा रहा होगा कि ये डिफाइन होता है, और इसके पूरे पुख्ता हमें मिल गए हैं, इसलिए हम धारा 144 लगाते हैं। धारा 144 लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कर दीजिएगा। और अब तो क्या होता है, जैसे ही 2 महीना कंप्लीट होने को आया है, 1 दिन 2 दिन खत्म करते हैं और उसके बाद फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरह ये देश को आपने बिल्कुल वो बना के रख दिया है। आप देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, छात्र संघ के चुनाव होते थे, सब कुछ होता था, और कितने काबिल बच्चे निकलते थे। आज स्थिति है गोबर बच्चे निकल रहे हैं। स्थिति यह है कि आपने कर क्या दिया है? उनको शिक्षा में जो विविधता थी उसको खत्म करने की कोशिश की है। आपने एक विचारधारा थोपने की कोशिश की है। आपने राष्ट्र को खत्म करने की कोशिश की है। जो विविधता में एकता वाला राष्ट्र था उसे आपने एक नारंगी बनाने की कोशिश की है। यह देश सबका है और इस देश पर सबका अधिकार है। आपको यह कोई अख्तियार नहीं देता कि आप इस देश के नागरिकों को, यहाँ के युवाओं को, भविष्य को बर्बाद करने का काम करें। और यदि ऐसा करते हैं तो आपसे निर्लज्ज सरकार कोई नहीं हो सकती। और ऐसी सरकार का बिल्कुल विरोध होना चाहिए, और पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। क्यों सिर्फ गोरखपुर ही, पूरे देश में होना चाहिए। और इसके लिए पूरे मुझे तो लगता है कि जो राजनीतिक दल शायद इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें दिखाना चाहिए और इसमें साथ आकर के उनको सपोर्ट करना चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए। बिल्कुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। आप देखिए, किसान आंदोलन ने सरकार को औकात दिखा दी, और सरकार
जो ये प्रचार करती रही कि इसमें विदेशी फंडिंग है, एक भी साबित नहीं कर सकी, सिंगल नहीं साबित कर सकी। उसके बाद में आप देखिए सीए एनआरसी का को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी यही आरोप लगे थे, एक नहीं साबित कर सकी। हमें याद है देश का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कहता है कि नहीं इसमें ऐसे है, ये खालिस्तानी वो है और ये है, और जब वहां सब निकल के आया उन्हीं की सरकार की जांच में तो आया कि कुछ नहीं था, सिर्फ इनका ड्रामा था और इन्होंने किस तरह से हत्या करने के उद्देश्य से सब कुछ किया था, इन्हीं की सरकार ने साबित किया। तो ये झूठ बोलने वाले मक्कार लोग हैं, इनका विरोध होना ही चाहिए। जी